मालिनी गौड़ जी हैं जो पूर्व महापौर हैं, वर्तमान विधायक हैं। इसके अलावा साथ में फौजिया शेख जी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अरविंद तिवारी जी हैं। अरविंद तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मालिनी गौड़ जी आपका स्वागत है, फौजिया जी और अरविंद जी आपका भी स्वागत है। मालिनी जी आपसे शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, इसके पहले वो हमसे जुड़े हमारे साथ चूंकि अरविंद तिवारी जी और फौजिया सिंह जी जुड़ गए हैं। फौजिया जी आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके के अचीवमेंट इंदौर को लेकर हमेशा रहे हैं और एक बेहतर तस्वीर इंदौर ने अब तक के पेश की है अगर हम बात करें तो, और साफ तौर पे इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आता है, इंदौर एक एग्जाम्पल सेट करता नजर आता है। तो किस तरीके का योगदान आप देखते हैं और क्या आप सराहना करेंगे उस सत्ता पक्ष की जो 5 सालों से एक बेहतर भूमिका निभाता आया इंदौर के लिए? फौजिया जी। देखिए, ये जो जितनी भी हमें कामयाबी मिली है, ऊपर वाला करे कि हमें दिन रात इससे ज़्यादा तिगनी चौगनी कामयाबी मिले और हम फिर से सफाई में अपना पंच मारें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सत्ता पक्ष से ज़्यादा इंदौर के लोगों की इसमें आप तारीफ़ करें, इससे ज़्यादा आप सफाई कर्मियों की तारीफ़ करें, क्योंकि महापौर जी तो 5 साल में बहुत गिनी-चुनी बार नगर निगम आई है और शहर में घूमी है, और जितने भी एमआईसी मेंबर थे उनका जितना भी काम था वो पूरा ज़ीरो कर रखा था। तो मुझे नहीं लगता इसमें कि मुझे नहीं लगता, यानी मुझे और जितने भी हमारे साथ के पिछली बार के पार्षद रहे वो भी अब इस बात से मेरे वाकिफ होंगे कि जितने भी एमआईसी मेंबर थे, जिनके जो डिपार्टमेंट थे, उनको सबको ज़ीरो करके ये काम किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इंदौर के लोगों का इसमें योगदान है, इसमें सफाई कर्मियों का योगदान है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर किसी को श्रेय दें। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो निश्चित रूप से कहीं पर भी अगर हम किसी भी निकाय की बात करें, किसी भी लोकल बॉडी की बात करें, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, बड़ा योगदान उन कर्मचारियों का होता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या फिर बाकी का मैनेजमेंट देखने वाले लोग होते हैं, उनका निश्चित रूप से योगदान होता है। इंदौर की सफलता में तो निश्चित रूप से है ही। अरविंद तिवारी जी के पास चलते हैं। सर, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास हेरिटेज है, इसके पास कल्चर है, मिनी मुंबई ये कहा जाता है, विकास की तस्वीर भी झलकती है। लेकिन चूंकि हम हमेशा, मैं और आप एक ही नजरिए से देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी सारी सफलताओं के बीच में कुछ छूट भी गया? देखिए, बिल्कुल सही है। आपने जो विषय रखा है उसी पे आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि इंदौर में सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ इंदौर के लोगों में एक जज्बा भी है। इंदौर के लोगों में एक मतलब ये आप कहिए कि स्पिरिट है कि जैसे इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आया तो फिर इंदौर के लोगों ने कहा, इंदौर के लोगों ने ठान लिया कि नहीं, इसको हमको नंबर 1 पे ही रखना। तो सब कुछ है, लेकिन इंदौर के लोगों में जज्बा भी है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात यह कि मालिनी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुकी, जुड़ गई हैं हमसे, फौजिया जी भी हैं। तो आप दोनों जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका में रहे पिछले 5 साल, तो इंदौर सफाई के मामले में नंबर 1 रहा। इसका श्रेय नगर निगम, इंदौर की जनता, इंदौर के सफाई कर्मी, इंदौर के प्रशासन और इंदौर के हर व्यक्ति को जाता है। इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन अगर एक बहुत निष्पक्ष आकलन हम करें तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक शहर के नागरिक के नाते, मतलब एक नागरिक के नाते मैं यही कहूंगा कि स्वच्छता के मामले में हमने बिल्कुल एक मिसाल कायम की और हमने चौका मारा और हम पंच भी मार देंगे। बिल्कुल ये तैयारी है पंच मारने की इंदौर की। लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 चीजों पे हमको यहाँ अनुराग जी डिस्कस करना चाहिए। एक तो इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है, तो हम सफाई के मामले में नंबर 1 बनने की दौड़ में स्मार्ट सिटी के कामों में बहुत पिछड़ गए, मेरा ऐसा मानना है। स्मार्ट सिटी के काम अधूरे पड़े हैं, जनता परेशान हो रही है। तो मुझे लगता है एक तो स्मार्ट सिटी के कामों में हम पिछड़े। दूसरा है कि मालिनी गौड़ महापौर के साथ साथ विधायक भी थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हमने जनता के पक्ष को अनदेखा किया। मतलब विकास, उसी विकास को बहुत अच्छा माना जाता है जिसमें जनता की भागीदारी रहती है। आप जनता से पूछे कि उसे विकास किस तरह का चाहिए, और अगर विकास में जनता की सहभागिता है तो वो बहुत अच्छा विकास माना जाता है। तो प्रयास हुए। जैसे स्वच्छता वाला जब मामला चला तो मालिनी भाभी ने सबसे पहले इंदौर के मीडिया को बुलाया और उनसे बात की और उनसे कहा कि मुझे आपका सहयोग चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में जो काम शुरू हुए थे उसमें भी इंदौर की जनता को विश्वास में लिया जाता तो बहुत बेहतर होता।
मतलब जनता के भरोसे के साथ यदि विकास आगे बढ़ता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो सड़कें छोड़ी हुई, जनता का दर्द आज भी है कि भाई सड़कें तो हो गई, आने वाले समय में इंदौर को फायदा भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो भुगता है वो पीड़ा उसके मन में भी है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि इंदौर का सरवटे बस स्टैंड, इंदौर का मेन बस स्टैंड जिसे कहा जाता है सरवटे बस स्टैंड, अचानक एक दिन उस बस स्टैंड को नगर निगम ने ढा दिया। वो बस स्टैंड आज तक नहीं बन पाया है। मुझे लगता है 2-2.5 साल होने आ रहे हैं शायद, अगर मैं सही हूं तो 2-2.5 साल होने आ गए हैं कि इंदौर बस स्टैंड विहीन है। उसकी जगह जो 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए थे उनकी कितनी दुर्दशा रही ये हम जानते हैं। तो मतलब अब ये निर्णय आखिर किस आधार पर लिया गया है कि एक बस स्टैंड जो शहर में मतलब का एक बड़ी सुविधा थी उसको आपने ध्वस्त कर दिया बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के, आपने ध्वस्त कर दिया और आज तक वो बन ही नहीं पाया। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें अनुराग जी कि मुझे लगता है कि इंदौर ने सफाई के मामले में कामयाबी हासिल की, उसका श्रेय सबको है, क्योंकि मालिनी जी शहर की प्रथम नागरिक थी, इसलिए श्रेय उनके खाते में दर्ज होना स्वाभाविक है। ओजिया जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थी तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका में रही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कई चीजें ऐसी है जिसमें हम पिछड़े भी। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यही है। निश्चित रूप से मालिनी जी बहुत सारी बधाई की बात जरूर है, और जिस तरीके से इंदौर ने लगातार चौके मारे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है स्मार्ट सिटी। क्योंकि अगर हम बात करें तो स्मार्टेस्ट कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंदौर के लोगों के बारे में कहा जाता है। खासतौर पे मध्य प्रदेश में बात करें तो औद्योगिक राजधानी है, मिनी मुंबई जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन वहाँ एक अपना कल्चर है, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस है। तो ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं सफलता में महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर रखती हैं। लेकिन इसके साथ में शहर की स्मार्ट करने की कवायद, साफ रखने की कवायद में तो मालिनी जी बहुत सफलता मिली, लेकिन जो स्मार्ट सिटी है उसमें आप क्यों पिछड़ते नजर आए? जी नमस्कार। मेरे भाई अरविंद तिवारी जी भी यहाँ बैठे हैं, पूजा शेख जी भी है, सभी को नमस्कार करती हूँ। और अरविंद तिवारी जी तो भाई जैसे हैं, और जिस प्रकार से प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी है, जिन्होंने सभी लोगों को साथ लेकर जिस प्रकार मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई, मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और क्योंकि स्वच्छता का श्रेय कभी मैंने अपने खाते में नहीं लिया है, सभी हमेशा मैंने जनता को श्रेय दिया है स्वच्छता का। हाँ, कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लेने पड़े थे हमको और कुछ दंड का प्रावधान करना पड़ा, तो जनता अवेयर हुई और लगातार जनता ने सहयोग किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट था कि जन सहभागिता हो, और हमने उसको मिशन बना कर लिया था। हमारे सफाई मित्र हो या इंदौर की जनता हो या अधिकारीगण, सभी की अपनी अपनी भूमिका रही है। और हाँ, मैं लीडर होने के नाते कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय मैंने भी लिए हैं और सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया, और उसके साथ ही हम सबने इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो मैंने कभी कोई श्रेय लेने की राजनीति नहीं करी है, न इसका श्रेय पूरा मैं जनता को ही देती हूँ। यदि जनता अवेयर नहीं होती तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ, स्मार्ट सिटी का वास्तव में काम कुछ पिछड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ कई अच्छे अधिकारी जो होते हैं वो हमारे 1 से 11 बनकर काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी बैठ जाते हैं कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट रोक रखे। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी और जो भी अधिकारी स्मार्ट सिटी में बैठे हैं उन्होंने सारे प्रोजेक्ट रोक दिए थे। तो 15 महीने, इन 15 महीनों में स्मार्ट सिटी का काफी काम रुका है, जबकि भरपूर पैसा केंद्र सरकार से मिला। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज भैया मुख्यमंत्री रहे तब पूरा पैसा हमको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हमारे स्मार्ट सिटी में, उन्होंने सभी प्रोजेक्ट रोक दिए और 15 महीनों में काफी सारे काम नहीं हुए, स्मार्ट सिटी के काम रुके। लेकिन अब तेजी से काम आगे चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अवगत करवाया।
फौजिया शेख जी कितनी सहमत है कि पिछले 15 महीनों में ये स्मार्ट सिटी का काम रुका, इससे पहले बेहतर तरीके से चल रहा था और फिर दोबारा जो है वो बेहतर तरीके से शुरू हो गया, यानी कि कांग्रेस सरकार के ही कारण ये सारी परेशानियां हुई? फौजिया जी हाँ जी जी, ये तो ऐसी बात हो गई कि हमसे कुछ नहीं करते बना तो हम 15 महीनों पे भांडा फोड़ते। आपको अफसोस होगा सुन के कि हमारी जो परिषद होती थी हर 2 माह में, वो पिछले मोगे जी के समय से परिषद हॉल मंजूर था। आज तक वो परिषद हॉल मंजूर बना नहीं, जबकि हम लाखों करोड़ों रुपया बड़ी बड़ी होटलों में खर्च कर चुके हैं। वो पैसा जनता का था जो हमने जनहित में यूज करना था, हमने वो 5 स्टार होटल में मीटिंग कर करके करा। मैं आपको एक बिल बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे कि 20-20 लाख 8-8 लाख हमें साउंड के और खाने पीने के देना पड़ते थे और होटल का अलग। तो ये भी कांग्रेस पार्टी ने ही रुकवाया था काम, मुझे ऐसा लगता है परिषद हॉल का भी। तो ये सारी चीजें गलत होगी मुझे कहना कि 15 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने ही जोड़ तोड़ के भाजपा वालों ने सरकार गिराई और फिर जो काम नहीं कर पाए वो हम जनता के कांग्रेस के ऊपर छोड़ दें और कांग्रेस का नाम लेके बाहर हो जाएं। ऐसा नहीं है, जनता समझदार है, जनता निर्णायक है। जनता खुद देख रही है कि जो शहर के हाल थे और जो गरीबों के हाल थे वो सबके सामने थे कि गरीबों का, जैसे भाई साहब ने बोला कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हमने लोगों को बेघर कर दिया, उनके घर उजाड़ दिए, ना दिवाली जैसा मौका देखा ना ईद जैसा त्योहार देखा। आप देखिए कि अभी फिर हम यही रास्ते चल रहे हैं, जैसे कि आप देखें सब्जी मंडी बनाना है वो हमारी बनी नहीं। शहर में 21 जोन बनाना थे, आज भी हमारे पास 18 जोन है, जबकि कोर्ट से निर्णय हो चुका है। हर काम तो कांग्रेस को अच्छे काम कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, चाहे वो परिषद हो। परिषद के में तो आपके ही पार्षद ज्यादा होते थे, आपके ही लोग ज्यादा तो होते थे, पर होता ये था कि उल्टी जो बहस होती थी और उल्टे जो क्वेश्चन होते थे वो अपने ही परिषद के पार्षद उठाते थे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी मुझे कोर्ट जाना पड़ा, बजट लाने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा, परिषद हॉल के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा। डॉग आप देखिए, एक बहुत बड़ी मैंने करप्शन पकड़ी थी नगर निगम की कि एक जो कुत्ते वाली एनजीओ को हमने जो काम दे रखा था वो एक सिर्फ एक लेटर पे दे रखा था, एक सिर्फ उस पे दे रखा था, उसके कभी टेंडर नहीं हुए, कुछ नहीं हुए और आज भी उसमें करप्शन हो रहा है। मेरी लड़ाई करने के बाद उस एक एनजीओ को उसमें इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद आज भी सब वही खराब काम चल रहा है। एनजीओ अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मेरी जब भी एक लड़ाई थी कि जो भी महापौर बने उसका कर्तव्य बनता है कि महापौर का एक पद जो होता है वो बहुत सोच समझ के और बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। तो एक मालिनी गौड़ जी जब महापौर बनी तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, हर बार उनके आगे गुहार लगाई कि आप आके नगर निगम पे बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शहर का क्या हाल है और नगर निगम का क्या हाल है। आपको आश्चर्य होगा कि शहर में जो जन सुनवाई मुख्यमंत्री के नाम से होती थी मंगलवार को, कि मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर लगाए हैं कि आपको जन सुनवाई करना है, बिल्कुल वैसी ही जन सुनवाई होनी चाहिए, परंतु होता ये था कि महापौर जी ने उनके लोगों ने जन सुनवाई पे भी बैंड लगा दिया गया। तो लोग कहाँ जाए और कैसे जाए ये तो अभी आप हमें बता दीजिए। अभी फिर देखिए आप इलेक्शन आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल भव्या जी, आपके पास दोबारा आएंगे। अरविंद जी, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये बड़ा सवाल होता है, बड़ा, क्योंकि इंदौर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरीके का शहर है ये, वहां पे ये एक बड़ा सवाल आता है। ये मैं किसी के आरोप प्रत्यारोप का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन कैसे देखते हैं कि एक महापौर और एक विधायक दोहरी जिम्मेदारी संभालना इंदौर जैसे शहर के लिए कितना आसान है, कितना कठिन है अरविंद जी, कितना मुमकिन है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर से अलग हटके हम इंदौर को लेकर बात करें और आपका जो मूल विषय कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है अनुराग जी कि मालिनी जी विधायक रहते हुए महापौर की भूमिका में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन तो बहुत सक्षमता से किया। इस शहर को आज हिंदुस्तान के मानचित्र पे जो पहचान मिली है उसमें जो मालिनी गौड़ की भूमिका रही, मालिनी गौड़ के साथ साथ उस दौर के 2 निगम आयुक्त मनीष सिंह और आशीष सिंह, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा। और चूंकि एक सकारात्मक रुख विपक्ष का भी रहा, तो सबके समन्वय से इंदौर में काम तो बहुत बेहतर हुआ। और मतलब ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मालिनी जी दोहरी भूमिका में थी इसलिए महापौर पद के साथ न्याय नहीं कर पाई, ऐसा तो नहीं हुआ।
उन्होंने उसका फायदा मिला इस शहर को। राज्य सरकार के सामने उन्होंने मजबूती के से इंदौर का पक्ष रखा और इंदौर के पक्ष में कई अहम निर्णय करवाए। विधायक रहते हुए महापौर रहने का फायदा इस शहर को तो मिला। लेकिन मेरा कुल मिला के मानना यह है कि हमने इंदौर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने में अपनी सारी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत हमने लगा दी कि हम इंदौर को स्वच्छता के। इसके कारण हमारे दूसरे फ्रंट पे हमारे काम पिछड़ते। कभी जैसे फौजिया शेख अली ने बताया कि नगर निगम का जो मुख्यालय बनना था वो 10 साल से नहीं बन पाया। मोघी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, मालिनी जी का कार्यकाल खत्म हो गया और मालिनी जी का कार्यकाल खत्म हुए करीब साल भर बीत गया, वो नहीं बन पाया। मतलब सफाई के अलावा अन्य मोर्चों पे हम बोलते गए। नगर निगम का आर्थिक तंत्र कमजोर हुआ क्योंकि हमने सारे अमले को सफाई पे लगा दिया। तो रेवेन्यू जो कलेक्शन का मामला था वो कहीं ना कहीं हमारा कमजोर हुआ। हम कई बार हमको सुनने को मिला कि ठेकेदार हड़ताल पे चले गए, उन्होंने बोला कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम काम कहां से करें। तो मतलब आर्थिक तंत्र कमजोर हो गया। उसके अलावा जो नगर निगम का जो मेरा एक ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो नगर निगम में जो जैसा मालिनी जी ने भी कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका सक्षमता से निर्वहन नहीं किया। जैसे स्मार्ट सिटी का जो डिले हो रहा है, आपने बताया कि स्मार्ट सिटी के काम में जो अधिकारी तैनात थे उन्होंने रुचि नहीं ली। तो मेरा तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये मातहत अमला भी जो है नियंत्रणहीन हो गया था, इस पे कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, इसी कारण ऐसी स्थिति बनी। नहीं तो स्मार्ट सिटी जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आखिर उसके प्रोजेक्ट्स इतने डिले होते गए कि मतलब और डिले हो रहे हैं उसके कारण शहर की जनता परेशान हो रही। और जनता का जो रिएक्शन है, ये जो विलंब हो रहा है जिन प्रोजेक्ट्स में, इसमें जनता का जो फीडबैक आ रहा है वो तो स्वाभाविक है ना कि जो परिषद रहती है, जिस पार्टी की परिषद रहती है और जनता परेशान होती है तो उसका स्वाभाविक आक्रोश उसी के प्रति जाता है। तो मेरा मतलब है कि हम आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके बिल्कुल बहुत स्पष्टता के साथ बात करें तो सफाई के मामले में हमने देश से नंबर 1 4 बार रह लिए, 5वीं बार रह लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने हमारा सारा फोकस सफाई पे किया, उसके कारण दूसरे सेक्टर्स पे हम पिछड़े हैं, ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं। बहुत सारी उपलब्धियां निश्चित रूप से मालिनी जी हैं, लेकिन और जरूर इसका श्रेय जो है सबको जाता है, आपको भी जाता है, प्रतिपक्ष को भी जाता है, जनता को भी जाता है, मीडिया को भी जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्मार्ट सिटी में पिछड़ने का कारण समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं भी जो है वो इंदौर से जुड़कर बनी रही। जैसे बस स्टैंड की हम बात करते हैं, अतिक्रमण की कार्रवाइयों को लेकर भी जो बात होती है कई बार वो सवालों के दायरे में आती है ये तमाम चीजें। तो क्या लगता है कि वास्तव में एक जो बड़ी अचीवमेंट है उस पर सारा फोकस हो गया और इस कारण आप रेवेन्यू से लेकर तमाम चीजों में पिछड़ गए, या कोऑर्डिनेशन जो आप लेकर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, अधिकारियों के चलते परेशानियां हुई, तो सिर्फ यही कारण था, या फिर इसमें सुधार की गुंजाइश है किस हद तक है और अब आगे किस तरीके से बढ़ना चाहेंगे जो भी आगे जिम्मेदारी, क्योंकि आपका अनुभव भी निश्चित रूप से भविष्य में जो भी प्रतिनिधित्व करेगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मालिनी जी। नहीं, जैसे अरविंद जी ने कहा कि पूरा अमला एक तो स्वच्छता में लगा रहा, ये सही नहीं है। रेवेन्यू कलेक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है लगातार। पदों में माननीय प्रधानमंत्री जी से कई सारा फंड हमको मिला है, जैसे अमृत योजना, इसमें पानी की लाइन डालने का ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमको काफी पैसा फंड मिला। उसमें हमने कई अच्छे बड़े बगीचे बनाए। पानी की आपने देखा बाईपास पे बड़ी लाइन डल रही है। 28 नई पानी की टंकियां हमने अमृत योजना में बनाई। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन में जो पैसा मिला उससे हमने सभी संसाधन खरीदे हैं। और स्मार्ट सिटी का अलग हमको पैसा मिला है। स्मार्ट सिटी में कई सारे काम हुए, काफी हद तक काम हुए। गांधी हाल ले लो या गोपाल मंदिर ले लो या सब्जी मंडी, हमने बहुत सुंदर सब्जी मंडी बनाई है। और कई सारे काम स्मार्ट सिटी के रेट्रोफिटिंग एरिया जो हमने लिया, उसमें अंडरग्राउंड बिजली केबल लाइन डाली है, पानी की सुचारू व्यवस्था की है, पार्किंग की जगह चिन्हित करके पार्किंग के स्थान हमने बनाए हैं। ऐसे कई सारे स्मार्ट सिटी के काम हुए हैं। तो कहीं कुछ लगता है कि कुछ छूट भी गया, खुद आपको भी लगता हो कुछ आपके खुद के जो प्रोजेक्ट्स हो, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हो, उसमें कहीं कुछ छूट गया, ऐसा भी आपने महसूस किया हो? चौड़ीकरण किया हमने, राइट लेफ्ट चौराहे और सड़कों का चौड़ीकरण किया है। ऐसे कई सारे काम हमने स्मार्ट सिटी के भी किए हैं। तो कहीं कोई फंड की दिक्कत नहीं रही। हाँ, मैंने जो बताया 15 माह में
ये काम रुका रहा, लेकिन अब तेजी से काम होगा। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से तेजी से काम होगा, ये उम्मीद जता रहे हैं। फौजिया शेख जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से ये 15 महीने की बात छोड़ दें या इस विवाद को हम छोड़ दें, अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, जो भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि जो हो गया, जो बीत गया, वो अलग बात है, लेकिन अरविंद जी निश्चित रूप से कह रहे हैं कि एक बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंदौर, क्योंकि अपने आप में उसका एक अलग संस्कृति और एक अलग कल्चर रही है, तो कहाँ लगता है आपको कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट है जहां पर आप पिछड़े और वहां पे बेहतर तरीके से कार्य होने चाहिए थे, जो जहां अदालतों में गए जिन प्रोजेक्ट के लिए, वो बात अलग है, लेकिन एक बेहतर तस्वीर तैयार करने के लिए आगे क्या प्लान्स हैं आपके लिए, अगर आपको मौका मिले, या कहां पर चूक गए इसकी बात करें तो? देखिए, मैंने कभी पिछले 15 माह की ना मैं बात करना चाहती हूँ ना मैंने शुरू की है। अगर शुरू करी है तो मेरे को उसका जवाब भी लाजमी बनता है। जैसे कि हमारे तिवारी भाई साहब ने बोला कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे बहुत छूटे हुए हैं। आने वाले 5 साल में मेट्रो ट्रेन का फिर से पैसा आएगा शहर में, वो व्यवस्थित उसका काम शुरू हो, एज ए प्लानिंग हो। हम चाहते हैं तो हम 1 महीने में पुल बना लेते हैं और हम चाहते हैं तो सदियों गुजार देते हैं। तो इस तरह का अगर हम काम करते हैं तो ये सिर्फ हमारी वो वाली बात है कि जहां चाहा है वहां रहा है। अगर हमने चाहा कि हमने पुल बना लिया तो हमने बना लिया, हमने चाहा कि स्मार्ट सिटी पे काम करना है तो हम कर सकते हैं। परंतु हमें कहीं ना कहीं, जिस तरह से मालिनी गौड़ जी ने बोला कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो काम में विलंब करते हैं या काम खराब करते हैं, तो मैं फिर आपकी माध्यम से उनको बोलना चाहूंगी कि आपकी ही सत्ता थी, आप चाहती तो बदलवा सकती थी और प्रोजेक्ट अच्छे से पूरे करवा सकते थे। तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में बैठे लोगों पर ही इतना पावर होता है कि हम शहर के कामों को बड़े अच्छे से बाखूबी उनको रंग दे सकते हैं, उनका टाइम से काम कर सकते हैं। हम हर चीज में बड़े सक्षम होते हैं जो सत्ता में होते हैं। तो 15 महीने की सरकार पे पिछले 15 साल वाली सरकार भारी पड़ी, या तो हम ये समझ लें कि ये लोग इतने ज्यादा खौफजदा हो गए कि वो 15 महीनों को ही खींचते रहे, तो ये गलत है। क्योंकि हमारे शहर में इससे भी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मेट्रो आने वाली है, स्मार्ट सिटी का सेकंड फेज आने वाला है। दुखद ये है कि हम उस फर्स्ट फेज को कंप्लीट नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की हाल आज आप देख लीजिए कि इतनी बद से बदतर है कि लोगों के फॉर्म्स भरे हैं, काम नहीं हो रहा है, लोग चक्कर पे चक्कर खा रहे हैं। अरे आप किसी दिन टीन शेड में रहकर देखिए, जिनके आपने मकान तोड़े हैं, आपने उनको टीन शेड के चद्दर वाले कमरे दिए हैं। एक दिन कोई रह के देख ले, मेरे जैसा या आप जैसा या मालिनी भाभी जैसा या तिवारी जी जैसा, कि हम लोग 1 घंटे उस टीन शेड में बैठ जाएं। पर इस तरह की सोच रखना कि सीधे या तो विपक्ष पे ढोल दे या अधिकारियों पे ढोल दे और अपना दामन साफ करके निकल जाए, जो कि मेरे मानने से गलत है। हमें भी उतनी ही जिम्मेदारी निभानी होगी और आगे भी चल के हम निभाएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ। आपको पता होगा कि जब पहली बार सरकार बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम विपक्ष के होके उनको मंत्री बनाया गया, तो विपक्ष की भूमिका भी बहुत अहम होती है सत्ता के अंदर आने के अंदर। तो वो भूमिका अगर आप लोग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष बीते हैं और वो बहुत गलत तरीके से बीते हैं, MIC मेंबर को जीरो करना, विपक्ष को जीरो करना, ऑफिसर्स को हीरो बनाना, जो कि गलत है। मैं मानती हूँ मनीष सिंह जी और आशीष सिंह जी जैसे ऑफिसर ही थे जो शहर नंबर 1 आया, और आज भी जो ऑफिसर आई है, IAS ऑफिसर है, उनकी वजह से भी शहर बहुत आगे बढ़ रहा है। प्रतिभा पाल जी की वजह से, जो आज 10 दिन बाद फिर से अपनी कमान संभाल के। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि अफसरों का योगदान नहीं रहा, ब्यूरोक्रेट्स का योगदान नहीं रहा, जिम्मेदारी सबने निभाई, तभी बहुत अच्छे परिणाम भी आए। एक किसी प्रोजेक्ट में पूरे देश में नंबर 1 आना बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से इसका श्रेय महापौर को भी जाता है, आपको भी जाता है, तमाम रहवासियों को जाता है, शहरवासियों को जाता है और उन जिम्मेदारों को भी जाता है जो बतौर अधिकारी थे या बतौर जनप्रतिनिधि थे। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इतना स्मार्ट शहर, इतने स्मार्ट लोगों का शहर, इतने स्मार्ट जनप्रतिनिधियों का शहर, इन तमाम लोगों का शहर होने के बाद कम से कम स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट में ना पिछड़े। और इसके लिए बहुत जरूरी है समन्वय, क्योंकि लोकल बॉडी में समन्वय बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये समन्वय होना चाहिए
आपके अफसरों के बीच, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच। और इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं कि ये समन्वय आगे देखने को मिलेगा और सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण में नहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी एक दिन इंदौर नंबर 1 बनेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।